हेलो एवरीवन, द मार्गदर्शन क्लासेस में मैं ललन कुमार आप सबों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये आपका क्लास है ना, ये क्लास सेमेस्टर 4 का है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं और सोच लिया। देखिए, आपका फुल कोर्स आपका सेमेस्टर 4 ओनली 899 में होगा। ठीक है, आपको एकदम से परेशान नहीं होना है। 899 में आपका आपके पास 3 पेपर है ना इस सेमेस्टर में। कोर पेपर 8, 9, 10 तीनों कंप्लीट होगा 899 में। यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपका ये जो पेपर 8 है, पेपर 8 आपका न्यूमेरिकल मेथड्स का है। पेपर 9 आपका रामन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का है। एंड पेपर 9 आपका क्या है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे एंड इसी क्रोनोलॉजी में हम लोग कोर्स को आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या पढ़ना है। जी, अब देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में आपका यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन रहेगा और आज मैं यूनिट 1 ही डिस्कस करूंगा। एंड यूनिट 1 में आपका देखिए, पहला तो यूनिट 1 का जो है, पहले तुमको एरर्स पढ़ना है, एल्गोरिथम्स एंड कन्वर्जेंस एंड एरर्स पढ़ना है। उसमें से रिलेटिव, एब्सोल्यूट, राउंड ऑफ एंड ट्रंकेशन एरर। ठीक है, बट लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी पहले ना हम लोग ये आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन f(x = 0), f(x = 0) के फॉर्म में जो इक्वेशन रहता है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने तो जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके आगे ना, हाँ, पहले देखते हैं कि ये जो टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड्स, इसका क्या एप्लीकेशन है और ये आखिर है क्या। न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो ये ना आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन है। एंड इसमें हमको ये जो पढ़ना है और ये क्या इसका एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन आप ऐसे समझिएगा, एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, अभी जो वेदर फोरकास्टिंग है ना, मौसम जो हम लोग पहले से प्रेडिक्शन होता है ना कि आज बारिश होगी, आज का मौसम ऐसा रहेगा, या आज कहीं फिर हो सकता है कि सुनामी आने वाली, कुछ भी। तो ये फोरकास्टिंग अभी, और आप देखिएगा 10 साल पहले या 20 साल पहले इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है और ये सुधार आगे भी होगा। हम लोग टू द पॉइंट एकदम पहुँचेंगे धीरे धीरे, और पहुँच भी रहे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल हो ना रिसर्च पे। ये किससे पॉसिबल हुआ है, रिसर्च से एंड सक्सेसिव इटरेशन से। किससे, इटरेशन से। यहाँ एक बड़ा काम का चीज़ है, ये काम का वर्ड है इटरेशन, है ना। अब इटरेशन क्या है, इटरेशन का मतलब होता है ना कि सक्सेसिवली एक ही जगह पे अलग अलग इनपुट डालना और उससे जो आउटपुट निकले ना उसको नोट डाउन करना। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, इटरेशन होता है। इटरेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे आगे, जब मैं करूँगा तो आपको और इजीली समझ आएगा कि आखिर इटरेशन है क्या। लेकिन अभी वही चीज़ है कि फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में अभी जो हम लोग है ना थोड़ा और ज़्यादा मतलब फास्ट हो गए हैं और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं। मेरा बोलने का है कि अभी हम लोग वेदर फोरकास्टिंग में क्या है, और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं और भी आगे होते चलेंगे। तो ये सब कैसे संभव हो पाया है, तो ये सब रिसर्च से, जो रिसर्च न्यूमेरिकल मेथड्स पे हो रहा है उससे ये सब ना ज़्यादा क्लियर हो पा रहा है। तो वही होता है। हाँ, एक हम लोग का ऐसे बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि देखिए, अमेरिका का फोरकास्टिंग और इंडिया का फोरकास्टिंग में बहुत अंतर है। वहाँ का साइंटिस्ट जो बोल देते हैं कि 3 बजे बारिश होगी तो 3 बजे ही होती है। हमारे यहाँ 3 बोलते हैं तो हो सकता है 3 बजे हो या नहीं भी हो। आप इस साल भी वो देखे होंगे कि पेपर में छपता था कि आज बारिश होने वाली है और नहीं होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि क्या यहाँ हमारे यहाँ के साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन जो रिसर्च कर रहे हैं वो अच्छा से नहीं कर रहे हैं रिसर्च। वो सब बात नहीं है, समझिए। हम लोग जो रहते हैं ना, हम लोग ट्रॉपिकल वेदर जोन में रहते हैं, ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं। यहाँ मौसम का कोई बहुत ज़्यादा ठीक ठिकाना तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल नेचर होता है ना। और वो जो है अमेरिका, जो वो टेम्परेट जोन में है, तो टेम्परेट जोन में तो वहाँ वो लोग को ना थोड़ा सा नेचर का साथ भी मिल जाता है। बाद बाकी तो रिसर्च में हम लोग एक जैसा ही है उसमें। हाँ, भले वो उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट है, थोड़ा बहुत वो आगे होंगे, लेकिन हम सारा दोष मतलब साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन को नहीं दे सकते। थोड़ा बहुत दोस्त तो हमारा इसका भी है। ठीक है,
तो ये मैं ऐसे ही समझाना चाहता था आपको। तो चलिए अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको जो सॉल्यूशन ऑफ f(x = 0) पढ़ना है वो क्यों पढ़ना है, यहाँ पे क्यों पढ़ना है। तो चलिए देखें, चलिए जी देखते हैं। हमको देखना है सॉल्यूशन, अभी मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये आपका है सॉल्यूशन, है ना, ऑफ इक्वेशन f(x = 0) टाइप। f(x = 0) टाइप का जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये तो जानते हैं, आपको लीनियर इक्वेशन दे देते हैं x + 5 0, तो आप तो x आराम से निकाल लेंगे ना रूट्स इसका। यदि आपको क्वाड्रेटिक देते हैं x² + 4x + 3 = 0 तो भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आप न्यूमेरिकल मेथड से करना। लेकिन हाँ, यदि एक क्वेश्चन मैं दूँ ना तो अभी आप उसमें फंसेंगे, है ना। यदि मैं दे देता हूँ कि देखिए आप इसको सॉल्व करिए, x² + 5x + sin x = 0। अब यहाँ x बताइए तो कैसे होगा। तो अब ये भी हम सीख जाएंगे, है ना। अब ये भी हम लोग सीख जाएंगे, किस में सीखेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स से। बट इसको बोलते क्या है, देखिए ये तो आपका पता है आपको कि इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, है ना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्यूबिक इक्वेशन होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, और सबका अलग अलग अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स में, 10 में तो नहीं बट 2 में जरूर पूछेगा कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या है या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है, तो किसको बोलेंगे। तो सबसे पहला आप यही नोट डाउन करिएगा। आप अभी नोट डाउन करेंगे कि हम लोग जो पहला चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन f(x = 0) टाइप का। एंड उसमें से हम देखेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे ना ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन तो ये क्या होगा, एन इक्वेशन, है ना, एन इक्वेशन विच कंटेन्स, या एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ऐसे लिख सकते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग साइन, कॉस, लॉग, e⁻x समथिंग, कॉल्ड आर कॉल्ड क्या, आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे जी, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। क्लियर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ f(x = 0) है ना, इसमें क्या क्या मेथड्स है, इसमें आपको क्या क्या मेथड्स जानना है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिलेबस से बियॉन्ड भी मैं देखूंगा, 1-2 आपको, जैसे आप यदि IIT JAM देंगे तो उसमें आपको काम देगा, इसलिए थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये जो मेथड्स है सॉल्यूशन मेथड में, यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स में जब हम सॉल्व करते हैं तो हाँ, सॉल्विंग मेथड जो आएगा या सॉल्यूशन मेथड्स जो होगा, सॉल्यूशन मेथड्स, ये 2 टाइप का मेथड है आपका। इसमें एक देखेंगे, हाँ, एक होता है ना ब्रैकेटिंग मेथड बोलते हैं हम लोग उसको, ब्रैकेटिंग मेथड्स। थोड़ा सा लेवल आपका ये एकदम मतलब यूनिवर्सिटी लेवल तो है ही, लेकिन चीज़ें तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि आपको और थोड़ा डेप्थ में ले जाके मैं बता रहा हूँ कि ब्रैकेटिंग मेथड क्या है। क्योंकि बुक में ये सब तो नहीं मिलेगा, आप जो लालजी प्रसाद बुक देखेंगे उसमें, लेकिन वही है ब्रैकेटिंग मेथड में ना आपका आता है, एक तो आता है बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड्स, और एक आपका आएगा रेगुलर फॉल्सी मेथड। एक क्या आएगा, एक आएगा रेगुलर फॉल्सी मेथड। एक आपका हुआ बाइसेक्शन मेथड, एक हुआ रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब इधर देखेंगे ना ओपन एंडेड मेथड, क्या है, ओपन एंडेड मेथड, ओपन एंडेड मेथड। ये क्या है, तो ओपन एंडेड मेथड में आपका आता है न्यूटन रैप्सन मेथड आता है, एक न्यूटन रैप्सन, है ना, एंड एक इसमें आएगा आपका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। ये जो सेकेंड मेथड है ना, ये आपका जैम सिलेबस के लिए, IIT JAM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JAM के लिए, या कोई भी कंपटीशन यदि आप
आगे चल के नेटवर्क भी देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सेकेंड मेथड से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब ये ब्रैकेटिंग मेथड और ओपन एंडेड मेथड में क्या डिफरेंस है। देखिए ये जो ब्रैकेटिंग मेथड है ना, ये थोड़ा लेंदी होता है, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इसमें सॉल्यूशन कंफर्म मिलेगा। सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन कंफर्म मिलेगा। थोड़ा सा लेंदी तो होगा बट जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका बोल सकते हैं कि इसका खासियत है, किसका, ब्रैकेटिंग मेथड का। मतलब हम लोग ऐसा होता है ना, दुर्घटना से देर भली, थोड़ी देर तो होगी बट हमको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन मेथड्स में है। हाँ, आपके बुक में एक आपको और पढ़ना है ना, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड्स, सॉरी सेकेंड नहीं, सेकेंड तो लिख चुके हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा देख लेंगे ना, यहाँ जो होगा फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड होगा, फिक्स्ड पॉइंट, जी फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड। तो आपका जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि IIT जैम और इसके लिए रिलेटेड तो ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, किससे, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड से। जैम ले लीजिए या नेटवर्क में लेंगे तो भी आपको हायर मैथमेटिक्स में ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, आपको जो होगा PDF का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, मतलब लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लिंक देख लीजिएगा एक बार नीचे। चलिए आगे देखते हैं, किसके आगे हमको देखना है कि ठीक है, पहले हम देख लेते हैं बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। क्या देखेंगे, बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। तो एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड ना, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है रूट्स निकालने का, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व, ये आपसे पूछा जाएगा फिर 2 मार्क्स में, है ना। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व, कर्व का कॉन्सेप्ट यूज किया गया किसमें, बाइसेक्शन मेथड्स में, ठीक है। अभी हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड है क्या। तो आपको सपोज करते हैं एक इक्वेशन दे रखा है ऐसा, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ। अब आप ज़रा बताइएगा, आपके पास जो अलजेब्रिक मेथड्स है, क्या आप उससे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं तो रूट्स बता देंगे, है ना। ये अभी हम लिखे हुए हैं। अब हमको ना इसका x का वैल्यू निकालना, हमको भी x ही चाहिए। क्या चाहिए जी, हमको भी x चाहिए, वही तो है ना न्यूमेरिकल मेथड्स की जो। तो चलिए देखते हैं, एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, आप उसको आप देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, आपके पास यदि जनरल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड, तो आप उसको सॉल्व करिए उससे, है ना, और कमेंट कीजिएगा। एंड अभी जब मैं बता रहा हूँ ना एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 है, इसको सॉल्व करना है बाइसेक्शन मेथड से। किससे सॉल्व करना है, बाइसेक्शन मेथड। तो टाइम कम होने के कारण इसको मैं यहाँ सॉल्व कर चुका हूँ, अब बस देख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। देखो बोलता क्या है ना, इसमें आपको चेक करना, जो भी इक्वेशन देगा तो आप 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 1 2 3 कोई भी नंबर लेके, और देखेंगे कहाँ पे ना साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। क्या जा रहा है, 1 मिनट, हाँ, कहाँ पे आपका साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। क्या होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 1 सेकेंड, हाँ, साइन होना चाहिए आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा आप चेक करेंगे कि आखिर क्या डालने से ऐसा हो रहा है। तो जब मैं 0 डाल रहे हैं ना, 0 डालने से नेगेटिव होगा, 1 पर भी नेगेटिव और 2 पे पॉजिटिव, मतलब 1 से 2 में साइन अल्टरनेट चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो रूट्स आपका लाई करेगा 1 से 2 के बीच में। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स नोट हम निकाल लेंगे। एक्स नोट कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो वो ये मेरा एक्स नोट आ गया 3/2। अभी हमको पता चला है कि रूट्स जो मेरा है वो 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता, यही तो इटरेशन करना है, हम लोग धीरे धीरे क्लोज पहुँचेंगे एकदम। अभी 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमको 3/2 आया ना जो एक्स नोट, कैसे आया, तो ये दोनों को सम कीजिएगा बाई 2, है ना। तो 3/2 आया, इस 3/2 को फिर से क्वेश्चन पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये रख दिए तो इतना आया 15/8, पॉजिटिव आया। ध्यान रखिएगा, यदि पॉजिटिव आएगा तो यहाँ मेरा रूट आया था ना, यहाँ नेगेटिव था और यहाँ पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला हटेगा बाउंड्री, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वाला बाउंड्री हटेगा। क्लियर, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला बाउंड्री हटेगा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला। अभी मेरा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बाउंड्री हटेगा, मतलब मेरा रूट सब 1 से 2 के बीच में नहीं है, 1 से 3/2 के बीच में है। तो यही लिखे हैं, रूट्स लाइज बिटवीन 1 and 1.5।
अब मेरा क्या हुआ, देखिए रूट्स और नज़दीक आ गया, और क्या बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, तो 1 से 1.5 के बीच में है, ये इधर जाना ही नहीं है। मेरा रूट्स कहाँ है, अब 1 से 1.5 के बीच में ही रूट्स है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम निकालेंगे x1, ये x0 था, x1, फिर वही करिए, दोनों को ऐड कीजिए बाई 2, तो 1.25 आया, क्या आया 1.25। फिर इस 1.25 को क्वेश्चन पे रखेंगे हम, यहाँ रख दिए जी, रखने से नेगेटिव आया, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा होता है लेंदी, तो आपको इसका प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज हम लोग करते हैं, लेकिन देखिए आप ज़रा अपना सीनियर जो बैच है उससे कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कहीं अलाउ किया जा रहा है, कहीं नहीं किया जा रहा है। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का आदत रख लीजिएगा, और एग्जाम में देगा ही नहीं तो आपका क्वेश्चन फंसेगा। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ भी ऐसे भी मैनुअली भी हम लोग थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करेंगे कुछ, ठीक है। तो वही है 1.25 पे नेगेटिव आया। अब नेगेटिव आया मतलब नेगेटिव बाउंड्री हटेगा, क्या हटेगा, नेगेटिव वाला बाउंड्री। नेगेटिव बाउंड्री कौन था, 1। अब 1 की जगह क्या आएगा, किस जगह पे 1 ये नेगेटिव आया है, तो 1.25 पे नेगेटिव आया है, तो 1.25 आ जाएगा। मतलब अब हमको पता चला कि मेरा रूट्स क्या हो गया, 1.25 और 1.5 के बीच में। देखिए हम कितना नज़दीक आ चुके हैं रूट्स के। यही तो होता है सक्सेसिव इटरेशन। मतलब कोई ऐसा है कि यदि यहाँ धीरे धीरे कछुआ का चाल ही चलना है, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। यदि आप 100 के स्पीड में बाइक चला रहे हैं और एक बंदा जो 40 के स्पीड में चला रहा है, तो क्या होगा, 40 वाला का पहुँचने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, आपका चांस थोड़ा कम है। यदि आप 150 की स्पीड में तो गिर सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, लेकिन वो पहुँचेगा ज़रूर, उसको टाइम लगेगा, लेकिन वो पहुँचेगा ज़रूर। वही कॉन्सेप्ट है इसमें कि धीरे धीरे जाना है, लेकिन पहुँचेंगे। देखिए अब 1.25 और उसके बीच में रूट्स है, ठीक है। तो फिर हम ये किए, x2 निकाले, दोनों को ऐड के बाई 2 किए, तो 1.375 आया। मतलब फिर पता चल गया कि रूट्स अब मेरा क्या है, और नज़दीक हो गया, 1.375। अभी मेरा रूट्स क्या था, 1.25 से 1.5 के बीच में था। अब जैसे ही ये किए ना 1.25 और 1.5 के बीच में, तो नया मेरा जो वैल्यू है x2 कैसे आएगा, तो दोनों को सम बाई 2, तो 1.375। मतलब अब मेरा रूट्स हो गया 1.375 और 1.5 के बीच में हो गया, और नज़दीक आ चुके हैं हम लोग, है ना। इस लाइन पे हम लोग और नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे हम लोग क्लोज आते जा रहे हैं, ना। देखिए अब वही है, इसके आगे जब करिएगा x3 निकालेगा तो आपका इतना आएगा, x4 ये आएगा, x5 ये आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब मेरा जो रूट्स है एकदम से हमको पता चल जा रहा है कि देखिए इस दोनों के बीच में होगा, और इटरेशन जाएगा तो और क्लोज होते जाएंगे। और वही होता है कि बहुत सारा इटरेशन के बाद, रिसर्च में यही तो होता है, बहुत सारा इटरेशन के बाद वो एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, एग्जैक्ट वैल्यू पे। तो आपको तो इतना ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ 5 स्टेप तक जाना है ना। x5 निकाल के आप सॉल्व कीजिएगा। क्या बोले, समझ आया होगा कि शुरू में तो हम लोग चेक करेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ है, जहाँ पे भी है उसके बीच में रूट्स होगा। और क्या करेंगे ना, हर बार ये निकालेंगे, ये वाला x1 निकला, यहाँ x0 निकला, फिर x2 निकला, x3 निकला। कैसे निकलेगा, बाइसेक्शन मेथड में क्या करना है, जिसके बीच में रूट है वो दोनों को जोड़ेंगे और बाई 2 कर देंगे, जो आएगा फिर उसको क्वेश्चन में रखेंगे। यदि नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला बाउंड्री हटेगा, यदि पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला बाउंड्री हटेगा। इसी टाइप से आपको इटरेशन करके सॉल्व करना। एक चीज़ और है कि यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि बाइसेक्शन मेथड में xn+1 का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला है xn+1 = xn + xn - 1/2। ये जरा नोट डाउन कर लेंगे। और ये मेरा क्या था, बाइसेक्शन मेथड। आपके बुक में बाइसेक्शन मेथड्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस लेक्चर में यही था, और इसके आगे वाला लेक्चर में ना बाइसेक्शन मेथड का 1-2 प्रॉब्लम मैं और लूँगा। यदि आपको किसी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। एंड इसके आगे जो है हम लोग न्यूटन्स मेथड पढ़ेंगे, एंड इसके आगे हम लोग फर्दर चलेंगे, ठीक ना। तो आज का लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू।